नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। मैं हूं नीरज कुमार। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम उपस्थित है, जो नवादा में दलित के साथ 80 घरों को असामाजिक तत्वों ने जो फूंक दिए हैं, उन पे इनकी प्रतिक्रिया क्या है। बने रहिए। जो है जिस तरह से जो घटना घटी है महादलित टोला में 80 घरों को जो है जला के राख कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये बिहार के लिए बहुत ही दुखद वाली घटना है। इसको जितना भी निंदा की जाए बहुत ही कम होगा, क्योंकि आज आज़ादी के इतने दिनों बीत जाने के बाद भी जो समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति के साथ उसके घर को जला देना, ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार के लिए भी चैलेंज देने का काम किया है। जो अपराधी हैं या जिस तरह का काम करने का जो काम किए हैं जो लोग, और इस घटना से पूरे बिहार की बदनामी हुई है। घटना को जब देखेंगे तो घटना में जो अपराधी किस्म के आदमी हैं, वो जो सूचनाएं मिल रही है आप लोग के माध्यम से, जो सूचनाएं हम लोग के पास प्राप्त हो रहा है, तो बिहार में एक नया चीज़ पनप रहा है, न्यू सामंतवाद। पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, अति पिछड़ा के लोग जो है ऐसे कि सामंतवादी लोग अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए उस पर जैसे कि उसको अत्याचार किया करते थे या जो भी मामलात आते थे। लेकिन 25-30 सालों में बिहार में एक नव सामंतवाद का उपज हुआ यहाँ, और वही लोग इस तरह का अंजाम आपको देने का काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाओं को अब जब देखेंगे तो नए जो सामंतवाद लोग पैदा हुए हैं, और इसका पोषक भी बिहार के लोग ही हैं। वो न्यू सामंतवाद जो लोग हैं, जिस तरह के मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग मैं आप लोग को बता दूं, ना समाज के लिए ठीक है, ना राज्य के लिए ठीक है, ना देश के लिए है। ऐसे लोगों को रोड पर रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर रखने की ज़रूरत है। और पूरे समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके इनको जैसे के बहिष्कृत करने की ज़रूरत है, जो समाज में असमानता पैदा कर रहा, भेदभाव पैदा कर करके बिहार को बदनाम करने का काम करें। ऐसे लोगों को रोड पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। सर, आप लोग खुद सरकार में हैं, सर अभी आप एनडीए के घटक दल में हैं भी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सरकार की तरफ से वहाँ अब कार्रवाई होनी चाहिए, और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भविष्य में फिर ऐसा ना हो? देखिए, जिस तरह से घटना की सूचना मिली है कि वहाँ जैसे कि पहले गोलीबारी की गई, गोलीबारी कर करके घेर कर करके उसे घर में पेट्रोल द्वारा जैसे घर में लगाया गया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रात से ही संज्ञान में है। मैं बता दूं कि एडीजी को सुबह स्पेशल टीम बना करके एडीजी सुबह भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि वो जाके कंपेनिंग कर रहे हैं, और कंपनी करके दोषियों को जो है कि ना बचे, और जिसको जो पीड़ित है उसको मान सम्मान मिले, और उसको जो है जिसका नुकसान हुआ है उसका कैसा भरपाई करे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, हम लोग के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग से बात कर करके इस पर जैसे कि घटना की जानकारी लेने की बात किए हैं, और पूरी सरकार से बात कर रहे हैं कि उसको न्याय कैसे मिले, और जो इस तरह का क्राइम किए हैं उसको कैसे चिन्हित कर करके, ऐसे नहीं कि उनके नाम पर किसी और को फंसाया जाए, वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर करके सलाखों के अंदर भेजा जाए। और जिसको घर जलाया गया है, मैं मांग करता हूं कि उन लोग को पक्का मकान के साथ जितना जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई किया जाए, और उसको जान माल की सुरक्षा कर दे। इस सरकार का दायित्व है, और हम लोग भी मांग करते हैं कि उसको जैसे कि सब पूर्ति किया जाए, और सबको मान सम्मान जैसे कि बराबर से मिले, इसका भी सरकार को ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो सर सवाल उठा रहा है, और सीधा रूप से विपक्ष का कहना है कि इसे आप कौन सी संज्ञा दीजिएगा, जंगल राज, महाजंगल राज, या कौन सा संज्ञा दीजिएगा? देखिए, विपक्ष का भूमिका ही होता है कि अपना जो है कि अपना कमी को दूसरे पर लाद देना। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि न्यू सामंतवाद, अब जितने भी घटना घटे हैं तो उस देखने की घटना क्राइम करने वाला कौन व्यक्ति है। क्राइम करने वाले को जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसका पोषक है जो इस तरह की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, पक्ष या विपक्ष सारी लोग मर्माहित इस घटना से जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, और मांग करना चाहिए कि जो दोषी हो उसको सलाखे के पीछे होना चाहिए। वैसे लोगों को मैं समर्थन नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हैं क्यों समर्थन कर रहे हैं उसको, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? उनको विरोध करना चाहिए, और उनको भी साथ देना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जैसे कि जेल के अंदर भिजवाने को, उसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। सिर्फ कहना और करने से काम नहीं होगा।
चूँकि पूरे बिहार, ये बिहार बनवाहट हुआ है पूरे। आज सोच लीजिए कि इतने दिनों के बाद भी इस तरह की घटना हो रही है, इससे पूरी बदनाम हो रही बिहार सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं कि दलगत से ऊपर होकर के पूरे बिहार के मान सम्मान के लिए ऐसे लोगों को जेल के अंदर पहुंचाएं और एक जैसे कि शांति सद्भाव की भावना प्रकट करने की बिहार में ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल होगा सर, क्या कहीं बिहार में दलित होना गुनाह तो नहीं है? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि जाति जड़ता तो हमारे यहाँ है, पूरे देश में जाति जड़ता है। और ये बात सत्यता है कि निर्धनता जो है बहुत बड़ा श्राप है हमारा देश में। निर्धन होना यानी आर्थिक विकलांगता होना ही जैसे कि सबसे बड़ा श्राप है। अभी घटना को जोड़ ले, अगर उसका पक्का मकान बना होता तो निश्चित उस घर में आग नहीं लगाया जा सकता था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ही गरीब लोग हैं, चूँकि उनकी आर्थिक संपन्नता बनिया नहीं है। तो आप सही कर रहे हैं कि श्राप नहीं, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं जो इस तरह के करमावा करके पूरा मानवता को शर्मसार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनको मंसूबा पूरा नहीं होगा। और मैं बता दूं, सरकार पूरी सख्त है, हमारी पार्टी पूरी सख्त है कि उसको जो भी क्राइम किए हो उसको मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा और उसको सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। न्यू सामंतवाद जो पैदा हो रहे हैं उसको कुचलने के लिए पूरी सरकार, पूरी टीम वो लगे हैं और उसको कुचल करके ही सरकार दम लेगी, ये आप लोगों से कहना चाहते हैं। धन्यवाद।